तो आपको बता दें शनि जयंती के उपलक्ष्य में क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इस समय हम तिलक नगर के 7 मंजिला मंदिर में आए हैं और इसके बाद दूसरे अन्य मंदिरों में भी जाएंगे। क्या कुछ वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है शनि जयंती के उपलक्ष्य में उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें आज शनि जयंती है और शनि जयंती के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं दिल्ली के सभी मंदिरों में आपको इसी प्रकार के दृश्य नज़र आएंगे, जहां भक्तजन शनि महाराज के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीपल देवता के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए नज़र आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए चलते क्या कुछ हो रहा है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं अलग अलग मंदिरों में जो पंडित जी हैं क्या कुछ उनका कहना है शनि जयंती के उपलक्ष्य में, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ वे विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। सभी हमारे पंडित जी से ये पूछेंगे, ये जानेंगे क्या कुछ विशेष महत्व है आज शनिदेव जी के जयंती के उपलक्ष्य में, जैसे कि दीप प्रज्वलित करने का और साथ ही आपको बता दें तेल जैसे कि चढ़ाने का, जैसे कि तेल अर्पण करने का और विशेष प्रावधान क्या है, और साथ ही जानेंगे कि क्यों शनिदेव जी को कर्मफल दाता कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं दिल्ली के सभी मंदिरों में कैसे पूजा अर्चना की जा रही है शनि जयंती के उपलक्ष्य में उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हैं शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनि जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर सजाए गए हैं और मंदिर के बाहर जो प्रांगण में पीपल का वृक्ष है वहाँ आप देख सकते हैं दीपक प्रज्वलित कर रखे हैं और शनि जयंती के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं भक्तजन आ रहे हैं। कुछ लोग आपको बता दें आज के दिन काले वस्त्रों में भी नज़र आ रहे हैं और शनि जयंती के उपलक्ष्य में ये देखिए मीठा पेयजल भी यहाँ बांटा जा रहा है भंडारे के रूप में, प्रसाद के रूप में आप देख सकते हैं और भक्तजन उस मीठे पेयजल को ग्रहण कर रहे हैं। शनि जयंती के उपलक्ष्य में भक्तजन दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तेल का दान कर रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं जो पूजा अनुष्ठान होता है खासकर शनि महाराज जी के लिए जो पूजा अनुष्ठान किया जाता है उनको प्रसन्न करने के लिए वे सभी आपको बता दें विधियाँ यहाँ की जा रही हैं और नवग्रह धाम और शनि जी की विशेषकर आज दिल्ली के सभी मंदिरों में पूजा की जा रही है। और आपको बता दें शनिवार के दिन तो विशेषकर सभी जगहों पर आपको बता दें दिल्ली के सभी जगहों पर इसी तरीके के आपको दृश्य नज़र आते होंगे, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है और शनि जयंती के उपलक्ष्य में भक्तजन मंदिरों में आ रहे हैं और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। शनि महाराज से ये आग्रह कर रहे हैं कि उनकी कृपा दृष्टि इन पर पड़ी रहे। तो आप देख सकते हैं शनि जयंती के उपलक्ष्य में भक्तजन मंदिरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए और पूजा अर्चना के लिए ये देखिए तिल और पुष्पमाला जैसे कि आपको बता दें शनि जयंती के उपलक्ष्य में शनि जी की प्रतिमा पर चढ़ाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं शनि जयंती के उपलक्ष्य में और विशेषकर आपको बता दें शनिवार के दिन इसी तरीके से भक्तजन पूजा अर्चना करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज को आपको बता दें कर्मफल दाता भी कहा जाता है, भक्तों के कर्मों के अनुसार ही वे भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मैम नमस्कार। मैम क्या नाम आपका? मेरा बाबा की बेटी है भैया, नाम मेरा। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज शनि जयंती है और दिल्ली के सभी मंदिरों में इसी तरीके के दृश्य नज़र आ रहे हैं। भैया हमारे दुर्गा मंदिर में बहुत रौनक होती है और इधर माता रानी की दया से पंडित जी हमारे जितने भी सदस्य हैं बहुत अच्छे से मंदिर का करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और आज तो वैसे शनिदेव का बर्थडे खूब अच्छे से मनाना है हम लोगों ने। हाँ जी भैया। क्या कुछ कहेंगे लोगों को, जैसे कि कुछ लोग शनि महाराज की पूजा करते हैं सिर्फ इसलिए कि शनि जी की जो कृपा दृष्टि उन पर
बनी रहे। लेकिन शनि महाराज जैसे कि कर्म फल दाता है, कहा जाता है कि अच्छे कर्म होंगे, आपके अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो उसके अनुसार ही वो फल देते हैं। भैया कर्मों को तो अच्छा बनाना पड़ता है ना, अगर आप मंदिर आओगे तो कर्म अच्छे बनेंगे। इसीलिए कर्म जितना कर्म अच्छा करोगे भगवान अपने आप ही उसका फल देते हैं। हाँ जी भैया। तो देख सकते हैं शनि जी की पूजा अर्चना की जा रही है पूरे विधि विधान से। पंडित जी अपना परिचय दे दीजिए। जय श्री राम। मैं पंडित विद्या प्रकाश शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, D32 फतेहनगर, नई दिल्ली, नियर बाई रिलायंस फ्रेश। पंडित जी क्या कुछ कहेंगे, आज शनि जयंती है और भक्तजन आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए तिल, तेल और वो सभी जो पूजा अनुष्ठानों में जो ज़रूरी होता है वो सब कर रहे हैं। तो शनि देव जी को कर्मफल दाता भी कहा जाता है, तो कैसे शनि देव जी प्रसन्न रहते हैं? देखिए, आज बड़ा ही महान पर्व है और ख़ास करके हमारे हिंदू समाज के लिए आज भगवान शनिदेव जी का जन्म दिवस है। आज के दिन जो भी भक्त शनिदेव जी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, दीप जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तेल, उड़द, लोहा, मिष्ठान आदि जो भी वस्तु भगवान को अर्पण कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो भगवान वैसे भी अगर वस्तु ना भी अर्पण की जाए तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाएं तो ही उनकी पूजा सफल हो जाती है। और जो भी भक्त आज के दिन विशेष रूप से भगवान का दर्शन कर लिए वो पूरे वर्ष का फल प्राप्त करते हैं। जैसे हर शनिवार को अगर नहीं जा सकते तो जो व्यक्ति आज के दिन जा करके और भगवान के चरणों में जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपका अगर बर्थडे है या आपका कोई फंक्शन है और आपके घर में कोई अतिथि आ जाता है, कोई रिलेटिव आ जाता है, तो वो आपको सारे गिलवे से कोई पूरे वर्ष के वही ख़त्म हो जाते हैं। तो आज के दिन जो भगवान के दर्शन को करता है, उनके शरण में आ जाता है, उसके पूरे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा उसके ऊपर हो जाती है। अब कहा जाता है, कई लोगों का कहना यह है कि शनि की कृपा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, जज का दूसरा स्वरूप शनिदेव को है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। तो शनि का और विशेष इस वर्ष जो 2023 चढ़ा है, हमारा संवत अप्रैल नवरात्रि से ही स्टार्ट होता है। इस फल का, इस अप्रैल से अप्रैल का जो है शनिदेव जी ही प्रधान हैं, राजा जो हैं शनिदेव जी ही हैं और मंत्री शुक्र हैं। और देखिए इत्तेफाक की बात, आज शुक्रवार के दिन ही शनिदेव जी का बर्थडे आया है, यानी मंत्री के दिन राजा का बर्थडे आना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और जो भी भक्त आज के दिन भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी सर्वत मनोकामना पूर्ण होती है और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। जैसे कि हमारे मंदिर में अभी आप देख रहे हैं, प्रति महीने हर अमावस्या के दिन लंगर का आयोजन किया जाता है। दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के आसपास कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, आलू पूड़ी, हलवा पूड़ी, मतलब इस तरह से प्रति महीने लंगर की व्यवस्था की जाती है। और आज शनिदेव जी का बर्थडे है, जैसे सुबह के टाइम में कढ़ी चावल का लंगर हुआ है और अभी इस टाइम मीठे पानी की व्यवस्था की गई है। और हमारे जो मंदिर की कमेटी है या भक्तजन हैं, उनके सहयोग से मंदिर के प्रति जो भी धार्मिक कार्य के लिए वो हमेशा ग्रसित रहते हैं। वो तो हमसे पूछते रहते हैं, पंडित जी आप बताइए कोई ऐसा पर्व हो, कोई त्यौहार हो जहाँ लंगर करना हो, भंडारा करना हो। और ख़ास करके हमारे चन्नी भाभी जी जो हैं, ये तो लंगर में और पूजा पाठ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे कैशियर कोषाध्यक्ष हरीश आहूजा लाला जी, ये हमारे अभी जैसे मैंने 1 मिनट में फ़ोन किया कि लाला जी लंगर करना है, करिए मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, व्यवस्था करो। जैसे व्यवस्था किया, आके पूरा टाइम निकाल करके। और ये सब ऐसे करने से लोगों का जुड़ाव होता है। और जैसे लोग जुड़ते हैं, मंदिर की तो प्रशंसा होती है, प्लस सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो हम यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हमारे मंदिर में आए, यहाँ नहीं आ सकते, जहाँ भी मंदिर आसपास हो, शनिदेव जी के दर्शन जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद पंडित जी। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। पंडित विद्या प्रकाश शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, D32 फतेहनगर, नई दिल्ली, नियर बाई रिलायंस फ्रेश। समस्त भक्तजन आप देख सकते हैं, शुक्रवार का आज दिन है और शनि जयंती के उपलक्ष्य में भक्तजन आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरे विधि विधान से। आपको बता दें
शनिदेव की पूजा की जा रही है। और जैसे कि अभी पंडित जी ने भी बताया कि शनिदेव कर्म फल दाता हैं, तो सभी के कर्मों पर वो अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, उसी के अनुसार वो सभी पे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। और आप देख सकते हैं सभी भक्तजन पूजा अर्चना करते हुए शनिदेव महाराज की। और आज शनि जयंती है और सभी भक्तजन यहाँ मनोकामना करते हुए और दीप प्रज्वलित करते हुए आप देख सकते हैं पीपल कि ठीक पास दीप प्रज्वलित करना भी अपने आप में आपको बताते बहुत शुभ माना जाता है। खासकर जैसे कि सूर्यास्त होने के बाद तो और भी शुभ माना जाता है, आपको बता दें। और शनि जयंती के उपलक्ष्य में कृपा बनी रहती है भक्तजनों पर। सर नमस्कार। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरीश आहूजा लाला, समाज सेवी, इस मंदिर का कैशियर, जो कि कई वर्षों से इस मंदिर की निरंतर सेवा में माता रानी ने लगाया हुआ है। आज बहुत ही खुशी का महोत्सव है, शनि जयंती, जो कि हमारे मंदिर में बड़ी धूमधाम से सुबह मनाई गई। कड़ी चावल का यहाँ पर लंगर लगाया गया और शाम को भक्तों द्वारा ही कई भक्तों ने रूह अफ़ज़ा और दूध जो दे गए थे, हमने उसी को मिला के प्रसाद बनाया और वितरण कर रहे हैं। हमारे मंदिर की यह खासियत है कि हमें मंदिर से कुछ लगाना ही नहीं पड़ता। कोई भी कार्यक्रम या कोई भी ऐसा आयोजन करना हो तो भक्त अपने आप ही आके इसमें दान दे जाते हैं। मेरी माता रानी से विनती है उन भक्तों पे अपनी सदा कृपा बनाए रखें और वह इसी तरह मंदिर का सहयोग देते रहें। जय माता दी। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो लाला जी हमारे ज़रूर पहुंचते हैं। 1 मिनट में फ़ोन करो और तुरंत। धन्यवाद धन्यवाद। उच्चारण द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तजन ये देखिए अपनी थाली लेकर खड़े हैं और पूजा अर्चना में ध्यान यहाँ लगाते हुए। ये देखिए जैसे कि आपको बताते हैं यही आपको पूरा विधि विधान है पूजा अर्चना करने का। भव्य नाम गायमान यहाँ शीघ्र आरोग्य लाभार्थम पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम मनोभीष्ट सर्वारिष्ट निवारण देख सकते हैं ये पूरा विधि विधान है पूजा अर्चना करने का। और समस्त आपको बता दें भक्तजन अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं महायज्ञ क्या यहाँ पे अभी संपन्न हुआ, उसके बाद दोबारा से यज्ञ यहाँ पे शुरू किया जा रहा है शनि जयंती के उपलक्ष्य में। और भक्तजन यहाँ मनोकामना मांग रहे हैं ताकि कृपा दृष्टि बनी रहे भगवान की उन पर। और ये देखिए भक्तों का लगातार आना जारी है और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता दें पूजा अनुष्ठान के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। ये देखिए सभी दीपकों में यहाँ पे आप देख सकते हैं सरसों का तेल यहाँ पे जैसे कि डाला जा रहा है। पूजा की सारी सामग्री यहाँ पे मिल पा रही है और भक्तजन यहाँ आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तजन शनि जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ परिवार सहित आ रहे हैं और शनि महाराज जी से ये कृपा कर रहे हैं, ये अर्ज लगा रहे हैं कि उनके परिवार पे सदैव शनि महाराज जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और ये देख सकते हैं आप पीपल के पेड़ के ठीक नीचे यहाँ दीप प्रज्वलित किए गए हैं और इनका भी अपना ही एक विशेष महत्व है। और साथ ही पूजा अर्चना के साथ साथ भंडारा भी चल रहा है। आप देख सकते हैं भंडारा भी वितरित किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। और भक्तजन आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में स्थित 7 मंजिला मंदिर में शनि जयंती के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं विशेष पूजा अनुष्ठान तो हो ही रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं शनि जयंती के उपलक्ष्य में विशेषकर पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें भंडारा वितरण भी किया जा रहा है।
और भंडारे में आप देख सकते हैं मूंग की दाल का हलवा, दाल मखनी और तंदूरी रोटी यहाँ पे आपको बता दें वितरित की जा रही है शनि जयंती के उपलक्ष्य में। और हज़ारों आपको बता दें भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से शनि जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है, महायज्ञ किया जा रहा है पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में स्थित 7 मंजिला में। और जैसे कि आप देख सकते हैं ओम श्रीं क्रों सा सोमाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं क्रों सा भौमाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं क्रों सा बुधाय नमः स्वाहा। ओम श्रीं क्रों सा गुरवे नमः स्वाहा। ओम श्रीं क्रों सा शुक्राय नमः स्वाहा। ओम श्रीं क्रों सा शनि। सनातन धर्म मंदिर में भगवान शिव कई भव्य शिवलिंग और भव्य प्रतिमा, यहाँ अलौकिक प्रतिमा यहाँ नज़र आ रही है, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी भक्तजनों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आपको बता दें ओम नमः शिवाय। नमस्कार, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं सुनील शास्त्री, 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर तिलक नगर से। ये 7 मंजिला मंदिर है और आज शनैश्चर जयंती है। शनिदेव और मृत्युलोक के दंडनायक हैं। शनिदेव और यम और यमुना जी, ये 3 भाई बहन हैं। शनिदेव का जो जन्म है भगवान सूर्य के अंश से हुआ है। भगवान सूर्य की प्रथम पत्नी का नाम था संज्ञा, और संज्ञा जी भगवान सूर्य का तेज नहीं बर्दाश्त कर पाई, जिसके कारण उन्होंने अपना छाया प्रतिबिंब छोड़ करके चली गई। जो संज्ञा और शनि से जो जन्म हुआ था वो यमदेव का हुआ था। उसके बाद संज्ञा जी छोड़ के चली गई और अपने छाया छोड़ गई। छाया से 2 संतानें हुई भगवान सूर्य से, जिनका पहले का नाम था शनि और दूसरा यमुना। यम और यमी, इस तरह से यमुना जी जो है वो शनिदेव की बहन है और भगवान यमराज की बहन है। तो शनिदेव जो है भगवान सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए कहा गया है सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ा मृत में शनि। अर्थात अमावस्या भगवान सूर्य का दिन होता है, इसलिए अमावस्या के दिन उनका जन्म हुआ। और जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उसी दिन उनकी जयंती मानी जाती है, जैसे आज का दिन है। तो इस दिन जयंती के दिन जिस तरह से हमारे जन्मोत्सव के दिन विशेष उपहार कोई दे तो हमें बड़ी खुशी होती है, तो ठीक उसी तरह से भगवान शनिदेव मृत्युलोक के दंडनायक हैं। और दंडनायक अगर दंड देने वाला ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा तो हमें संकट कौन देगा। तो शनिदेव जो है मृत्युलोक के दंडनायक हैं। भगवान शिव ने उनको दंडनायक नियुक्त किया था, जिस तरह से स्वर्गलोक का दंडनायक यमराज को नियुक्त किया। जब अलग अलग डिपार्टमेंट भगवान ने बांटे, भगवान शिव ने सबको कि तुम ये, जैसे कुबेर को तुम कोषाध्यक्ष हो और धन का खजाना देखोगे, तो इसी तरह से यमराज को तुम स्वर्ग में जो लोग मृत्युलोक से मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्ग में आएंगे उनको इस प्रकार से क्या दंड देना है तुम निश्चित करोगे चित्रगुप्त के सहयोग से। ठीक उसी तरह से जब शनिदेव ने देखा कि मेरे भाई को तो ये स्वर्गलोक का दंडनायक बना दिया, तो भगवान शिव से पूछा मैंने क्या बिगाड़ा है, आपने मुझे कोई पद नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें मृत्युलोक का दंडनायक बनाता हूँ। मृत्युलोक में जो भी गलत कर्म करेंगे, जो भी लोगों को सताएंगे और अनीति करेंगे, उनको तुम दंड दोगे। तुम्हारे 7.5 ढैया नाम की वक्र दृष्टि होगी। देखो शनिदेव की दृष्टि नहीं, वक्र दृष्टि, जो टेढ़ी दृष्टि वो खराब है। ऐसा नहीं कि शनिदेव खराब है, शनिदेव जैसा कृपालु कोई ग्रह नहीं है, बहुत शांत स्वभाव के और आध्यात्मिक। शनिदेव से ही वैराग्य प्राप्त होता है। शनि बहुत आध्यात्मिक ग्रह हैं, पर जब वक्र दृष्टि, जब कोई बहुत सही आदमी वक्र दृष्टि में आता है तो वो बहुत नुकसान भी करता है। तो उनकी वक्र दृष्टि खराब है। तो इसलिए अगर शनि जयंती के दिन या अमावस्या के दिन, शनैश्चरी अमावस्या के दिन भगवान शनि का जो लोग पूजन करते हैं, शनिदेव उनसे प्रसन्न करते हैं और उनके दंड में कमी करते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं। तो एक तो अमावस्या सूर्य का दिन है और सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए कहा गया सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा से अप्रिया मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ा भरत में शनि। अर्थात शनैश्चरी अमावस्या के दिन या अमावस्या के दिन या ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जो शनिदेव का पूजन या तैलाभिषेक करता है उसके समस्त पीड़ाओं को भगवान शनि हर लेते हैं। नीलांबुज समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात नीलांबुज, जिस तरह से नीला कमल है, उनका आकार है नीला कमल है, उस तरह से उनका स्वरूप है। नीलांबुज समाभासम, उसी तरह से उनकी आकृति है। रविपुत्र यमाग्रजम, और भगवान सूर्य के पुत्र हैं, यमराज के भाई हैं। छाया सुत है, छाया मार्तन संभूतम, और छाया देवी के पुत्र हैं। और
तब नमामि शनैश्चरम, ऐसे शनिदेव को हम प्रणाम करते हैं। जो शनि जयंती को ऐसा कह कर उनका पूजन करता है, शनिदेव का जो वक्र दृष्टि है उन पर नहीं लगती है। शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं, धन धान की वृद्धि करते हैं, रोग दारिद्र्य को दूर करते हैं। पंडित जी, शनिदेव जी के ऊपर जैसे कि हमने देखा एक शिला सबसे सर्वप्रथम रखी होती है, या फिर उनकी प्रतिमा के ऊपर हमने देखा कि लोग तेल अर्पण करते हैं और तेल अर्पण करते हैं, तो उसका क्या विशेष प्रावधान है? देखिए, शनि आप देखते हैं कि शनि देव को प्रायः काली शिला होती है। तो काली शिला इसलिए होती है कि आप देखते हैं कि आपकी परछाई जो होती है ना, शनि छाया पुत्र हैं, तो आपकी छाया हमेशा काली ही होती है। आप कितने गोरे चिट्टे हों, जब आप रास्ते में चलेंगे तो आपकी जो सूर्य से छाया पड़ेगी, सूर्य पुत्र है ना, तो सूर्य से ही छाया, अगर हमारे ऊपर कोई प्रकाश ना हो तो हमारी छाया नहीं बनेगी। हमारी सूर्य से ही हमारी छाया आकृति बनती है। तो सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनकी छाया आकृति बनी है। तो छाया हमेशा काली होती है, इसलिए भगवान शनिदेव का जो पत्थर होता है, प्रतिबिंब होता है, वो काला होता है। अच्छा, अब शनिदेव का जो तेल चढ़ाते हैं, और शनिदेव को तेल ही क्यों चढ़ाते हैं, उसमें देखिए छाया एक ऐसा है, अंधकार को किससे दूर किया जाता है? प्रकाश से, और प्रकाश के लिए घी और तेल ही होता है। तो घी का जो प्रकाश, घी का जो कलर है वो सफ़ेद या पीला होता है। तो पीला भगवान पीताम्बर भगवान विष्णु का हो गया, और सफ़ेद मांस ब्रह्मा जी का, सरस्वती का हो गया, शिव जी का हो गया। इसलिए जो है, जो शनि देव का कलर है वही चाहिए। तो तेल का जो कलर होता है हमेशा गाढ़ा होता है, इसलिए लिक्विड में भगवान तेल को ही पसंद करते हैं। इसलिए शनि देव को छाया सुत होने के कारण उनको काली शिला होती है, और काले ही पत्थर में उनका मूर्ति की आकृति होती है। रही बात शनिदेव की जैसे काली शिला है, जिस प्रकार से हमारे ज्योतिर्लिंग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमारी शक्तिपीठ हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसी तरह से ये अपने शनि शिंगलापुर जहाँ पर है, वहाँ पे शनिदेव की शक्तिपीठ है। वो हमारे भारत में केवल एक ही शक्तिपीठ है, और दूसरी एक शक्तिपीठ ही उनकी जो बनाई गई, शनिदेव जब आए थे, ये कोशी कला में है, ये अपना मथुरा के पास जो है वहाँ पे है। ये दो ही शक्तिपीठ भारत में है, लेकिन प्रथम जो है शनि शिंगलापुर है, दूसरी कोशी कला है। जी पंडित जी, जैसे कि क्या कुछ आज विशेष प्रावधान है, क्या कुछ आज अर्पण किया जाता है विशेषकर? शनिदेव को सबसे जो पसंद है, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। लोहा, लोहे के पात्र में उनकी जोत जलाई जाए, काले तिल, काली उड़द, और अपना क्या कहते हैं काले कपड़ा, सबसे नीला कपड़ा उनको चढ़ता है। ये सारी चीज़ें, और सफ़ेद फूल, नीला फूल उनको चढ़ता। भोग में उनके लिए काले रसगुल्ले हों, काले चने हों, ये उनको भोग लगते हैं। काले फल हैं, ये उनको चढ़ते हैं। पंडित जी, जैसे कि ये भी कहा जाता है शनि महाराज कर्म फल दाता है, तो सभी जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, सभी को अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए। उसके लिए भी क्या शनिदेव जी की जो एक कृपा दृष्टि उन पर बनी रहेगी? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि शनिदेव जो है हमारे ये मृत्यु लोक के दंडनायक हैं, तो इसीलिए उनको कर्मफल दाएगा, क्योंकि कृतयुग है। कृत मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, वैसा ही दंड मिलेगा। तो कर्म, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा वो दंडनायक है, वैसा दंड देंगे, इसलिए उनको कर्मफल दाता कहा गया है। और कर्मफल दाता से अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म करेंगे, अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसेगी। जब कृपा बरसेगी तो हम दंड के नहीं, कर्म का फल हमें ऐसा फल कि हमें इस लोक में सुख मिलेगा। जिस तरह से यमराज उस लोक में सुख देते हैं, तो शनि देवता इस लोक में सुख देते हैं। तो हमें कर्म का फल जो है मृत्यु लोक में मिलता है, और भाग्य का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। तो भाग्य फल विधाता यमराज हैं, और कर्म फल दाता शनिदेव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से जो जानकारी दी हमारे भक्तजनों को और हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर तिलक नगर का मुख्य पुजारी मैं सुनील शास्त्री, जिसने मैंने अभी शनि की विवेचना, शनि देवता की विवेचना की। धन्यवाद पंडित। पूरे विधि विधान से, पूरे अनुष्ठान से भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हैं शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। और आप देख सकते हैं, ये देखिए शनि जयंती के उपलक्ष्य में कर्म फलदाता श्री शनिदेव जी को यहाँ प्रसन्न करने के लिए, और अपने ऊपर कृपा दृष्टि उनकी बनी रहे सभी भक्तजनों पे, इसके लिए आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में आपको उसी प्रकार के दृश्य नज़र आएंगे। और अभी इस समय हम पश्चिमी दिल्ली, तिलक नगर के पश्चिमी दिल्ली में स्थित 7 मंजिला मंदिर में ये दृश्य आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ भक्तजन यहाँ पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं।
आपको बता दें विशेषकर शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं और भक्तों के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। और जैसे कि भक्तजन दीप जलाकर और तेल चढ़ाकर ये मनोकामना मांगते हैं कि शनि देव जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे, कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इसके लिए भक्तजनों को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना होगा और कर्म अपने ऐसे करने होंगे कि शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि उन पे बनी रहे। तो आप देख सकते हैं पूजा अनुष्ठान यहाँ पूरा हुआ, यज्ञ यहाँ पूरा हुआ और शनि जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ यज्ञ संपन्न हुआ। और विशेषकर आपको बता दें सुबह और शाम यज्ञ करने का ये अनुष्ठान पूरे विधि विधान से किया जाता है। दिल्ली के सभी मंदिरों में शनि जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पूजा अर्चना हो रही है और पूरे विधि विधान से आपको बता दें पूजा अर्चना की जा रही है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली के सभी मंदिरों के ये दृश्य तो आप देख सकते हैं विशेष पूजा अर्चना भी करवाई जा रही है मंदिरों में। और ठीक नवग्रह धाम के ठीक समीप आपको बता दें विशाल शनिदेव जी की यह प्रतिमा और समस्त भक्तजन आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तेल अर्पण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पश्चिमी दिल्ली के सनातन धर्म मंदिर जैसे कि अशोकनगर में स्थित है, इस समय यहाँ के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शनि जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। भक्तजन आप देख सकते हैं शनि चालीसा यहाँ आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें शुक्रवार का आज दिन है और शनि जयंती शुक्रवार के दिन जैसे कि निर्धारित हुई है। और आप देख सकते हैं विशेष प्रावधान पूजा अर्चना को लेकर। ये देखिए विशेष मंत्रों का उच्चारण भी पंडित जी द्वारा किया जा रहा है। नमो नमः। आरती करेंगे। ओम जय जय त्रिशनिधे भक्त नितकारे सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारे श्याम अंग वक्रधर चतुर्भुजाधारे नीलांबरदाननाथ गज की अशुभारे क्रीट मुकुट शीश्र पत लारे मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारे मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी लोहा तिल तिल उड़द में प्यारे देव धनुज रे समन सोमन नर नारी विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारे जय जय श्री शनिदेव भक्त नितकारी सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारे ओम प्राम प्रेम प्रम श्री शनवे नमः। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। देख सकते हैं विशेष मंत्रोच्चारणों द्वारा यहाँ शनिदेव जी की स्तुति की जा रही है। और शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपको बता दें दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में इसी तरीके से पूजा अर्चना के दृश्य आपको नजर आएंगे। और ये देखिए तेल अर्पण किया जा रहा है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम च नमो नमः। ओम शीतवासो संत्राणे भवदभ्यो वासी शुभे नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै पूजार्थम प्रतिगृह्यतां च नमः। ओम शन्नो देवीरविष्टापो भवन्तु विजयसंयोरिस्त्रबन्धुनः। ओम नाभ्यासं समर्थसोर्थं तथा लोकनकल्पन भोगं च समर्पयामि च नमो नमः। आप देख सकते हैं विशेष पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है शनि जयंती के उपलक्ष्य में। दिल्ली के प्रत्येक मंदिर में आपको बता दें इसी प्रकार के दृश्य आपको नजर आएंगे जहाँ भक्तजन शनि देव जी के सामने आपको बता दें उनकी प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। हम सबका मंच और दिल्ली सुर्खियों के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।